रिटर्न पब्लिकेशन का कंप्लीट रीड कर रहे हैं, जो कि इससे पहले वीडियो में हम लोग 659 तक कर चुके हैं और इस वीडियो में 660 से करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। देखिए सेंटेंस आप एक बार पढ़िए खुद से और देखिए इसमें एरर क्या है। आप वीडियो पॉज करके भी एरर देख सकते हैं और उसके बाद देखिए किस पार्ट में एरर है। देखिए, कैन इंडियन मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन। देखिए सेंटेंस को हम एक्टिव में रखेंगे, जो कि कर्ता का ही कार्य करता है, जो कर्ता एक्टिव होता है उसे एक्टिव में हम रखते हैं। रिटेन नहीं होगा, रिटेन होगा, यानी कि V3 नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे हम रिटेन सिंपली करेंगे, रिटेन्ड नहीं करेंगे, V3 नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस में हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए इस आज के सवाल थोड़े से लेवल एडवांस है और इसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एडवांस के हैं। देखिए क्वेश्चन 661, द प्रिसिस्ट क्लास टुक अपॉन itself the monopoly of spiritual knowledge and interpretation of the game to its own advantage। देखिए सेंटेंस एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए द प्रेसिस्ट क्लास, देखिए अगर हम देखें तो क्लास तो नाउन हो गया और प्रेसिस्ट जो है ना, हम यहाँ पे एडजेक्टिव बनाएंगे, इसको प्रेसिस्टली बनाएंगे और वो क्लास को मॉडिफाई करेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि एडवर्ब जो है नाउन को, एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे हम प्रिसिस्टली करेंगे, जो कि नाउन है, जो कि क्वालिफाई करेगा नाउन को। तो यानी पहले ही पार्ट में इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। द प्रिसिस्टली क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द गेम टू इट्स ऑन एडवांटेज। यानी हम सेंटेंस में पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा इस सेंटेंस का। देखिए 662, he said that he tough of politics right when he was studying intermediate and that he had no fear of politics। देखिए सेंटेंस में पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है और इसका आंसर भी बताना मुश्किल है। सवाल इसको आप देखना है इसमें क्या एरर है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। इसमें कोई भी एरर मैं अभी नहीं बता पाऊँगा फ़िलहाल, आप इसको देखना इसमें क्या एरर है। तब तक मैं आगे क्वेश्चन करते हैं 663, वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस रिजर्वेशन एट द जॉब शुड नॉट बी डिनाइड। देखिए सेंटेंस अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा कि इसमें क्या एरर है। इससे पहले क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा इसमें क्या एरर है, और क्योंकि हमें उसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, शायद एरर ना हो, लेकिन श्योर मैं भी नहीं हूँ उस क्वेश्चन में। देखिए, वाइल प्रोविज़न ऑन इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस रिजर्वेशन एट द जॉब नहीं होगा, प्रीपोजिशन बेस एरर है, इन द जॉब होना चाहिए यहाँ पे। इन जॉब शुड नॉट बी डिनाइड, यानी कि हम एट को इन से रिप्लेस कर देंगे। इस सेंटेंस में हमारा एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। देखिए 664, गवर्नमेंट हैज़ रिपोर्टेडली मेड इट्स displeasure known, particularly on the speed and stealth with which the negotiation are completed। देखिए सेंटेंस पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। गवर्नमेंट हैज़ रिपोर्टेडली मेड इज डिसअपियर known, particularly on the speed and stealth with which the negotiation are completed नहीं होगा। ये सेंटेंस में अगर हम इसका मीनिंग करेंगे तो
ये सेंटेंस भूतकाल में यानी कि पास्ट में आ रहा है, हम यहाँ पे वर्क करेंगे, वर्क कंप्लीटेड, तो ये सेंटेंस सही होगा। थर्ड पार्ट में हमारा इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो भूतकाल का सेंस आ रहा है यानी पास्ट में, तो हम वर्ब लगाएंगे वहाँ पे, और नेगोशिएशन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे वर्ब, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए अगला 665, दिस विल एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन to impose a blockade on the country in the midst of a crisis। देखिए आप खुद से सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिस विल एक्सप्लेन, सेंटेंस यहीं पे गलत है, क्योंकि हम फ्यूचर का रूल है जो सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 होता है, यहाँ पे हम एस नहीं प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, एक्सप्लेन होगा सिर्फ। यानी कि देखिए फ्यूचर का हो गया सब्जेक्ट विल वर्ब यानी कि शैल या विल, उसके बाद V1 आता है, तो यहाँ पे हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके हिसाब से ये एक्सप्लेन्स नहीं होगा, एक्सप्लेन होगा। तो ये सेंटेंस में पहले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा इस सेंटेंस का। देखिए आगे 666 ही बिल्ट द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज rooting and the thought of it outlasting him would surely have given him the greatest joy। देखिए सेंटेंस मैं पहले बताया था कि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, और ये अगर मैं कहूँ तो एडवांस लेवल का है, यानी कि मेंस लेवल का है इस सारे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होगा, आपको ध्यान से देखना होगा इसमें क्या एरर है। देखिए सेंटेंस जो है ही बिल्ड द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रूट्स करेंगे। इस सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर है, यहाँ पे हम रूटिंग नहीं करेंगे, रूट्स करेंगे, तो ये सेंटेंस सही होगा, यानी कि पहले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा इस सेंटेंस का। देखिए अगला, एज सेवरल स्टडीज शोन ओवर दिस ईयर द एनुअल डाटा इज यूजफुल इज रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। देखिए सेंटेंस आप खुद से एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए अगर हम सेंटेंस देखें तो इस सेंटेंस को हम परफेक्ट बनाएंगे, यानी टेंस बेस एरर है इस सेंटेंस में। द लास्ट द ईयर लिखा है यहाँ पे, हम इस सेंटेंस को टाइम का ड्यूरेशन दिया है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एज सेवरल स्टडीज हैव शोन, यहाँ पे V3 आएगा, क्योंकि हैव लगा देंगे तो हैव के बाद V3 आता है, तो हम यहाँ पे V3 करेंगे हैव शोन ओवर द ईयर, यानी सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर है, यहाँ पे हम हैव लगा के इस सेंटेंस को परफेक्ट बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये सेंटेंस सही होगा। अगला देखिए 668, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ enforcement of rule with zero tolerance to any violate route। देखिए सेंटेंस में द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड्स सेफ इन्फोर्समेंट ऑफ रूल विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंट रूल। देखिए एनी जो है वो नेगेटिव, अगर सेंटेंस में नेगेटिविटी है तब एनी लगाया जाता है, तो ये सेंटेंस तो यहाँ थर्ड पार्ट में ही एरर है, और यहाँ पे हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए सेंटेंस में जो है यहाँ पे हम जीरो विथ टॉलरेंस टू एनी वायलेटिंग करेंगे, जिन का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में, हम यहाँ पे वायलेटिंग रूल्स करेंगे, ये सेंटेंस जिन का प्रयोग करेंगे, यानी थर्ड पार्ट में ही एरर है। देखिए अगला 669, देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स कैन स्टैंड इन द वे ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। देखिए सेंटेंस तो ये इजी है, आप देख के पता लग जाएगा कि इसमें क्या एरर है। देखिए यहाँ पे इट शुड हैव बीन, ये भी नहीं होता है, BEEN होना चाहिए, शुड हैव बीन प्रोवाइडेड होगा, यानी सेकेंड पार्ट में एरर है इस सेंटेंस का, और बहुत इजी था। देखिए अगला 670, ही यूज्ड टू सिट्स
day and night under a tree in front of temple. That is how to earn the name. देखिए सेंटेंस थोड़ा सा इसमें मुश्किल है ढूंढना, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सेंटेंस का एरर नहीं बन पाएगा। देखिए ही यूज़ टू, देखिए यूज़ टू दो में लगता है, एक तो पास्ट के लिए लगता है, पास्ट में जो होता है ना वो हैबिट को डिनोट करता है। यहाँ पे जो यूज़ टू सीट्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सीट होगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे सेंटेंस में। यूज़ टू अगर यहाँ वर्ब होता तो जिंड आता इसके बाद, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे, सीट करेंगे, यानी सेंटेंस में पहले पार्ट में इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। यूज़ टू का आप अगर रूल पढ़े होंगे, नीतू मैम के बुक में दिया हुआ है, वर्ब चैप्टर में ये दिया हुआ है इसका रूल, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। देयर आर मेनी इनर वॉइस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। देखिए सेंटेंस में पढ़िए और देखिए ध्यान से इसमें क्या एरर है, क्योंकि मैंने बताया था कि सेंटेंस नहीं बन पाएगा अगर आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और सारे रूल को कवर करेंगे तब जाके देखिए देयर आर मेनी इनर वॉइस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर नहीं होगा, यहाँ पोसेसिव केस यूज होगा, यानी कि हम अस करेंगे, अस आवर हेड एंड बिलीव दैट होगा। ये सेंटेंस में योर का प्रयोग नहीं होगा, हम सेंटेंस इसमें यानी कि सेकेंड पार्ट में इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। देखिए 672 विथ गॉड्स ब्लेसिंग एंड हार्ड वर्क I cleared many hurdles in life and did reasonable with both professional and personality। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए with God's blessing and hard work I cleared many hurdles in life and did reasonable with both professional and personality। देखिए सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ कंजक्शन जो लगा है तो कंजक्शन दोनों पार्ट को इक्वल जोड़ता है, यहाँ हम प्रोफेशनल करेंगे तो यहाँ पर्सनालिटी नहीं माई सेल्फ का प्रयोग होगा, और वैसे हम देखें तो रीजनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है तो उस हिसाब से हम माई सेल्फ का ही प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में। और देखिए 673 इफ़ यू हैव क्रिएटिव स्ट्रिक विच यू हैव नेवर पुस्ड और इंटरेस्टेड इन अ न्यू फील्ड gather your energy and move towards it। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए सेंटेंस में हम यहाँ पे इफ़ यू हैव क्रिएटिव स्टिक विच यू हैव नेवर परसुएड और इंटरेस्टेड इन अ न्यू फील्ड, यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे, गैदरिंग योर एनर्जी, जिंड का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में, और जिंड का प्रयोग करेंगे यानी गैदरिंग योर एनर्जी, यानी कि थर्ड पार्ट में हमारा एरर था इस सेंटेंस का। देखिए अगला द ओनली थिंग दैट इंड्योर्स एंड कैन सस्टेन एन इन्फेंट टिल द स्टेज इट रिसीव्स इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ मदर मिल्क। देखिए एक बार सेंटेंस को पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है तो। देखिए सेंटेंस में द ओनली थिंग दैट इंड्योर्स एंड कैन सस्टेन एन इन्फेंट टिल द स्टेज इट रिसीव इम्यूनिटी कम फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ मदर मिल्क नहीं होगा, यहाँ पे एरर यहीं पे है, हम पोसेसिव केस यूज करेंगे यानी एपोस्ट्रॉफी एस मदर्स, यानी एपोस्ट्रॉफी का मतलब का की के का सेंस देता है, मदर्स का मिल्क, यानी कि यहाँ पे हम मदर्स एपोस्ट्रॉफी एस करेंगे मदर्स में, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए अगला 675 देखिए द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी एक्सपीरियंस इन आवर थॉट feeling and world around us also has an effect। देखिए सेंटेंस बड़ा ज़रूर है लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एरर बन जाएगा।
देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वी एक्सपीरियंस इन आवर थॉट फीलिंग एंड द वर्ल्ड अराउंड पी अस ऑल्सो हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग है यहाँ। जो वर्ब जो है प्लूरल बनाएंगे, यानी कि हैव एन इफेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट में एरर था इस सेंटेंस का। देखिए अगला 676 रसायना आर, देखिए अपोस्ट्रोफी है आर ब्लैंड्स ऑफ टॉनिस हर्बल मेटल फ्रूट्स gums and have specific methods of production which included the time of gathering। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए रसायना आर द ब्लेंड ऑफ टॉनिक हर्बल मेटल फ्रूट्स जैम्स एंड हैव स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूडेड नहीं होगा। हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रखेंगे क्योंकि प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, यहाँ पे वर्ब भी प्रेजेंट का लगा हुआ है, यहाँ हैव भी है, यहाँ पे आर है, तो हम प्रेजेंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे और ईडी फॉर्म नहीं आएगा यानी V3 और V2 नहीं आएगा, सिंपल V1 आएगा। इंक्लूड करेंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमारा एरर था इस सेंटेंस का। देखिए 676 इन रिलेशनशिप टू शी सीम्स टू हैव substituted on nothing but the impertinence of her to the master of her life। देखिए ये तो प्रीपोजिशन बेस एरर है और ये पेयर होता है टू और टू का। देखिए TOO और TO इसका पेयर होता है, यहाँ TOO नहीं होगा, सिर्फ TO होगा, यानी एक ओ नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि टू और टू का पेयर होता है। तो वो पेयर हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब पेयर होता है प्रीपोजिशन का। तो ऐसे भी यहाँ पे भी है, टू और टू का पेयर होता है। तो ये सेंटेंस पहले ही पार्ट में ही सेंटेंस का एरर है। देखिए अगला 678 आवर थॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेंस दे सर्कुलरली इफेक्ट आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग टू। देखिए सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से, तब एरर दिखेगा इसमें। देखिए आवर थ्रू, देखिए सेंटेंस का यही एरर है। यहाँ पे हैव लगा है तो हम थ्रूज करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, यानी हम इसको प्लूरल करेंगे, क्योंकि हैव है प्लूरल है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको भी प्लूरल करेंगे, यानी कि एस का प्रयोग होगा यहाँ पे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी पहले ही पार्ट में इस सेंटेंस का एरर था। देखिए अगला 679 व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट काउंटर वाटर coconut water, when you drink the sweet coconut water, it is a metaphor for experience joy within, free of ego and other has this। देखिए सेंटेंस को खुद से एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में देखिए व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर इट इज़ मेटाफॉर फॉर एक्सपीरियंस जॉय विद इन, फ्री ऑफ ईगो एंड अदर हैज़ दिस। देखिए एक्सपीरियंस जो है ना, इस सेंटेंस में जेंट का प्रयोग होगा, एक्सपीरियंसिंग होगा, क्योंकि जॉय जो है, जॉय के साथ हम जेंट का प्रयोग करते हैं, जॉय विद इन, तो हम यहाँ पे जेंट का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक्सपीरियंसिंग हो जाएगा इस सेंटेंस में, यानी कि सेकंड पार्ट में इस सेंटेंस का एरर है। 680 देखिए मच बिलीव दैट इफ़ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वॉइस वर्सा कैन नॉट स्पिरिचुअल एंड मॉडर्निटी कॉक्सिस्ट। देखिए सेंटेंस को एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए मच बिलीव जो है ना, मेनी हम प्लूरल में लगाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल
उसके लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी वैसे ही करेंगे जो कि यहाँ पे मैनी पीपल करेंगे। मैनी बिलीव दैट इफ़ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस। देखिए लास्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं प्लूरल में, तो हम यहाँ पे मच बिलीव नहीं मैनी बिलीव करेंगे। सेंटेंस का पहले ही पार्ट में इसमें एरर है। देखिए अगला 681, वाई इट इज़ दैट दे कैन डेवलप ओनली अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। देखिए सेंटेंस को एक बार पढ़िए खुद से वीडियो पॉज करके, और फिर देखिए इसमें ढूंढिए क्या एरर है। देखिए वाई इज़ दैट दे कैन डेवलप ओनली अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर। देखिए सेंटेंस में यही एरर है। ये देयर जो है ना वो पोसेसिव केस वाला यूज़ होगा, यानी THEIR होना चाहिए, ना कि ये देयर होगा। हम पोसेसिव केस देयर यूज करेंगे, THEIR करेंगे यहाँ पे। देयर लाइफ एंड नॉट रियलाइज, यानी सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा सेंटेंस का। देयर जो है गलत है, देयर हम पोसेसिव केस वाला यूज करेंगे। देखिए अगला, इफ़ द सन एंड मून और बैलेंस विच मीन if heat and cold and is equilibrium the person is healthy। देखिए तो आसान है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। रूल्स सॉरी कंसेप्ट तो मैथ में होता है मेनली। देखिए इफ़ द सन एंड द मून होगा, क्यों? क्योंकि देखिए अगर सिर्फ अगर सन एंड द मून होगा ना तो ऐसा लगेगा कोई एक ही है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे इफ़ द सन एंड द मून करेंगे, यानी यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में। तो पहले ही पार्ट में इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। देखिए अगला, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ प्रिशोनर बिकॉज आवर चॉइस आर लिमिटेड, आवर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड। देखिए ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस में एरर दिख जाएगा। देखिए अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ केस आवर प्रिशोनर बिकॉज आवर चॉइस आर लिमिटेड टू आवर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड। ये जो यहाँ पे V2 लिखा है ना, ये प्रयोग नहीं होगा। हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन करेंगे ना कि रिस्ट्रिक्टेड। देखिए एंड जो है पेयर है, इक्वल पार्ट को दोनों तरफ इक्वल ही जोड़ता है ये एंड जो है, यानी कि प्रीपोजिशन जो लगा है वो दोनों तरफ इक्वल पार्ट में ही। यहाँ पे अवेयरनेस है तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, ना कि यहाँ पे V2 या V3 कुछ नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस में हमारा थर्ड पार्ट में एरर था। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो 23 मिनट का हो चुका है, और इससे आगे क्वेश्चन करेंगे हम 684 से, और इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।